दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 54 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा ये वर्कशीट 5 सितंबर 2020 की है। बेटा यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन में होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में 1 महीना लगता है, से बनी होती है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका अपघटन होने के लिए क्या लगता है 1 महीना, मतलब कि अपघटन होने में बहुत टाइम लगता है। जिसको अपघटन क्या होता है कि जब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं उस पदार्थ को और छोटे छोटे पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्तियां बनाने में आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह पर्यावरण हितैषी है, मतलब ये क्या है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। इसकी लागत भी ज्यादा नहीं है। अगर देखो अगर मिट्टी की मूर्तियां बनाएंगे तो उसकी लागत भी ज्यादा नहीं होगी, इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देता है। वो क्या कहते हैं भी हमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। उनका कहना है कि आप प्रकृति में मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। या तो प्रकृति में मिलने वाला जैसे गुड़हल के फूल से रंग मिलता है, चुकंदर से रंग मिलता है, या फिर हल्दी या चुकंदर आदि इन रंगों से निकलने वाले रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा है बेटा। आगे देखिए क्या लिखा गया है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे कि चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरण, यहाँ पे देखो एक वर्ड नया आया है बेटा, जैव निम्नीकरण, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो पदार्थ है ना, इन पे क्या करता है सूक्ष्म जीवी अपनी एक्टिविटी करता है, उसको खाता है और उसको किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन में तोड़ देता है, सरल पदार्थों में क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे कि क्या होता है, प्रदूषण बहुत कम हो जाता है। इन पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि आज आपने एक नया वर्ड सीखा है यहाँ पे, जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण क्या होता है, जब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो बड़े पदार्थ होते हैं, कठिन पदार्थ होते हैं या जटिल पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, सरल पदार्थों में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन में तोड़ देता है, जिससे कि क्या होता है, प्रदूषण की संभावना क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे। देखिए आप प्लीज मेरा लाइक और शेयर कीजिएगा बेटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। लोगों ने मूर्तियां बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है कि इन वस्तुओं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अभी हमने देखा था कि लोगों ने क्या किया बेटा, मूर्ति पहले तो क्या होता, प्लास्टिक की अलग अलग मूर्तियां थी, लेकिन अब लोगों ने अलग अलग पदार्थों की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इन वस्तुओं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए लोगों ने मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी, चॉकलेट, सब्जियां, फल, अखबार आदि वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी, चॉकलेट, सब्जियां, फल, अखबार आदि वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। क्योंकि ये वस्तुएं क्या है, इनका अपघटन आसानी से हो जाएगा, इनसे क्या नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण। यह सभी पदार्थ जैव निम्नीकरण है। ये सब पदार्थ क्या है, जैव निम्नीकरण है, अर्थात सूक्ष्म जीव इन पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन आदि में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा था जैव निम्नीकरण के बारे में कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इन पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए आजकल अलग अलग त्योहारों पर लोग मूर्तियां बनाने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा ये आपका फर्स्ट आंसर है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या दिया गया है। निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटिए। तो पहले हम समझते हैं कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या होता है। वे पदार्थ जिनका अपघटन, जो सूक्ष्म जीव है उनका अपघटन अगर शीघ्रता से कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ है जिनका अपघटन होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है, जिनका अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा, हम जैव निम्नीकरण। अजैव ए लग जाता है ना बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। देखते हैं हम क्या दिया गया है क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए प्लास्टिक और कांच ये क्या हो जाएंगे, अजैव निम्नीकरण। प्लास्टिक और कांच कैसा हो जाएगा बेटा, अजैव निम्नीकरण। जबकि निम्नीकरण की बात करते हैं, जैव निम्नीकरण की बात करते हैं तो सब्जियां और अखबार क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। ठीक है, ये समझ में आया क्योंकि इनका अपघटन आसानी से हो जाता है। सब्जियां और अखबार ये क्या है, जैव निम्नीकरण, और जबकि प्लास्टिक और कांच क्या है, अजैव निम्नीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ है जो नदियों में डाले जाते हैं। इस कचरे को निपटान का कोई और तरीका बताइए। क्या और तरीका हो सकता है कि इस कचरे के निपटान से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए, पूजा सामग्री जैसे कि मूर्तियां, बत्तियां, राख, धूप बत्ती, कागज की फोटो, भगवान के कपड़े, फूल आदि सामग्रियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसके निपटान के लिए नदी के पास अस्थायी तालाब बना देना चाहिए। उन्होंने पहले तो ये पूछा है ना कि क्या चीजें नदी में प्रवाहित की जाती है, तो ये सब वस्तुएं हैं जो भगवान की वस्तुएं या पूजा सामग्री है जिसे क्या किया जाता है, नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो अब सेकंड उन्होंने पूछा था निपटान से बचाने के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए, इसके निपटान के लिए नदी के पास अस्थायी तालाब बना देना चाहिए जिसमें इन सब पूजा सामग्री को प्रवाहित किया जा सके। अगर सोचो नदी है, नदी के साथ एक छोटा सा तालाब, अस्थायी तालाब बना दिया जिसमें सब चीजों को प्रवाहित किया जाएगा तो हम इस पूरी नदी को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। इसके अलावा मूर्तियां बनाने के लिए प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, देखिए क्या दिया। नदी तटों पर सजावटी सामान, पूजा सामग्री और फूलों को डालने के लिए अलग अलग डब्बे रखने चाहिए। यदि नदियों के पास में, नदी के किनारे पर क्या हो, अलग अलग बड़े बड़े डब्बे लगा दिए जाएं जिसमें क्या हो, फूलों का सामान, पूजा सामग्री, ये सब क्या, जिससे कि क्या होगा, ताकि इन सब सामग्रियों को बाद में पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में या रिसाइकलिंग किया जा सके। समझ रहे हैं रिसाइकलिंग की, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना पेपर मेशी, तो इसमें क्या हम अलग अलग पदार्थों को क्या कर सके, रीयूज कर सके, रिसाइकलिंग कर सके। ठीक है, उपयोग किया जा सके। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए कि आपको नदियों को प्रदूषित नहीं करना है। तो बेटा यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपकी वर्कशीट